जी, तो आपका स्वागत है फिर से इकरा टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग वीडियो के अंदर। तो आज जो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग के लिए वो है रिपोर्ट और डैशबोर्ड का। तो रिपोर्ट और डैशबोर्ड हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको इकरा की वेबसाइट पे आ जाना है, अकेडमी के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सेल्सफोर्स एडमिन ट्रेनिंग के अंदर ये पेज आपको दिखेगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड में रिपोर्ट और डैशबोर्ड का टैब है, तो उस पर क्लिक करना है। तो आप रिपोर्ट और डैशबोर्ड के सेक्शन में आ जाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्ट और डैशबोर्ड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आपका रिपोर्ट को, जो भी आपका डेटा होता है सेल्सफोर्स का, उसको ग्रुप करता है। ठीक है, इट मीट्स सेट ऑफ क्राइटेरिया। आप जो भी क्राइटेरिया सेट करते हैं उसका, फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ अकाउंट और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये एक आपका क्राइटेरिया हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अकाउंट चाहिए जिसके पास अपॉर्चुनिटीज है। टू गेट द एग्जैक्ट डेटा यू नीड, यू कैन in report you have filters group and do a match on the data in the report. If visual works better for you, you can view the data in a graph or chart. तो रिपोर्ट यही होती है। रिपोर्ट एक सिंपली एक्सेल फाइल, अगर आपको पता होगी सबको, तो एक्सेल में जैसा कॉलम और रो होते हैं वैसा ही रिपोर्ट के अंदर भी आपको कॉलम और रोज़ मिलेंगे। कॉलम में आपके जो फील्ड्स के नाम होते हैं वो दिखेंगे, और रोज़ में जो फील्ड्स के अंदर डेटा है विजुअली वो दिखेगा। तो रिपोर्ट के अंदर आप अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपका फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपको पर्टिकुलर डेट पे अगर आपको चाहिए डेटा, तो वो डेट का डेटा आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर यूज़र का डेटा अगर आपको देखना है तो वो डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर ये होता है, लेकिन इस रिपोर्ट से पहले एक चीज़ और होती है, रिपोर्ट टाइप। तो रिपोर्ट टाइप क्या होता है? अ रिपोर्ट टाइप इज़ लाइक अ टेम्पलेट। चूजिंग द राइट रिपोर्ट टाइप इज़ इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अ रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट टाइप क्या है? एक टेम्पलेट है। आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट टाइप बनाना पड़ेगा। तो कुछ क्या होता है, सेल्सफोर्स की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप भी मिलता है। बट जो आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, या फिर जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे कस्टम ऑब्जेक्ट को रिलेशनशिप मैनेज करते हो या रिलेशनशिप बनाते हो, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाना पड़ेगा। एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा कि आपको रिपोर्ट कैसी चाहिए। तो रिपोर्ट टाइप बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपली सेटअप पे आना है, रिपोर्ट टाइप सर्च करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और आपको आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसा कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको आना है लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स पे। तो जो भी आपका लॉगिन आईडी है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इंसर्ट करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका सेल्सफोर्स लॉगिन हो जाता है, आपको राइट साइड में, टॉप ऑफ द राइट साइड में सेटिंग का जो होता है उस पर क्लिक करके आपको सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको रिपोर्ट टाइप। ठीक है, तो जैसे आप रिपोर्ट टाइप सर्च करते हो तो रिपोर्ट टाइप पे क्लिक करना है। रिपोर्ट टाइप पे क्लिक करने के बाद में आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे एक बटन है न्यू कस्टम रिपोर्ट टाइप। तो अगर आपको कोई न्यू कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट सबसे पहली चीज़ होती है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट, क्या आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए? ठीक है, जो कि आपका प्राइमरी रहेगा, मतलब मास्टर रिकॉर्ड रहेगा, मास्टर ऑब्जेक्ट रहेगा कि इसका डेटा तो चाहिए ही चाहिए, और इसके साथ साथ और उससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसका डेटा भी चाहिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में इसको नाम दे देते हैं अपन, अकाउंट विथ कॉन्टैक्ट्स 1। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया 1। इसमें डिस्क्रिप्शन में भी यही अपन पेस्ट कर देंगे। स्टोर कहाँ करना है? अकाउंट और कॉन्टैक्ट का जो एक फोल्डर बना हुआ है उसमें करना है। तो इन डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर ये अभी भी जो रिपोर्ट टाइप आप बना रहे हो, ये डेवलपमेंट में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप इसको इन डेवलपमेंट में रख के चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली हो करेक्ट है, सब सही है, तो आप डिप्लॉय को चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हो तो आपको दिखता है कि ए में क्या है? आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अगर आपको और अनदर ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप सेव कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल के लिए अपन फिर से एक नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ए टू बी रिलेशनशिप, ईच ए रिकॉर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिलेटेड बी रिकॉर्ड। अगर ये सेलेक्ट करते हो तो ये रहेगा। और सेकंड चीज़, अगर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ए रिकॉर्ड मे और मे नॉट हैव रिलेटेड बी रिकॉर्ड। समझ रहे हैं आप? अगर
पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो जो ए वही रिकॉर्ड दिखाएगा आपको ए के जिसके अंदर बी रिलेटेड रिकॉर्ड में है, और सेकंड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ए के पूरे रिकॉर्ड दिखाएगा और बी के वो रिकॉर्ड दिखाएगा जो इसके अंदर इंसर्ट है। ठीक है, तो आपको जैसा चाहिए आप एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन अभी फर्स्ट वाला लेते हैं कि ए और बी दोनों ही चाहिए अपने को। तो बी अकाउंट अपन सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, थर्ड भी ऐड कर सकते हो। तो थर्ड में फिर वैसे ही सेम चीज़ है। फर्स्ट बी टू सी रिलेशनशिप, ईच बी रिकॉर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिलेटेड सी रिकॉर्ड। तो जो बी है वो एटलीस्ट सी होना चाहिए, अगर ए नहीं भी रहे तो चलेगा लेकिन सी होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेंगे बी रिकॉर्ड मे और मे नॉट हैव रिलेटेड सी रिकॉर्ड। तो सी अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, वो पूरे रिकॉर्ड बताएगा। तो ऐसा थर्ड रिलेशनशिप बनता है। बट अभी अपन दो ही लेयर देखते हैं, दो ही रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट के। तो ये हो गया अपना, इसको मैं करता हूँ सिंपली सेव। ठीक है, तो ये मेरा रिपोर्ट टाइप बन गया। रिपोर्ट टाइप में ए और बी दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको अकाउंट्स के 67 फील्ड्स है और कॉन्टैक्ट के 68 फील्ड्स है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड्स चाहिए, कौन से फील्ड्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो वही फील्ड्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिपोर्ट टाइप। यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नोट्स भी दिया हुआ है कि इफ़ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन ओनली दोज पेरेंट रिकॉर्ड विच हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड रिकॉर्ड इंक्लूडेड इन रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन 1 और 2 है ना। तो ये हो गया रिपोर्ट टाइप। अभी आते हैं अपन रिपोर्ट्स के अंदर। तो रिपोर्ट्स में क्या है, तो रिपोर्ट जैसा टाइप्स रिपोर्ट टाइप्स है वैसा ही टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है, यानी कि अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स है, फॉर्मेट्स हैं उनके, रिपोर्ट के फॉर्मेट है। अ रिपोर्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मीट द क्राइटेरिया यू डिफाइन। तो ये इसका सिंपल आपको डेफिनेशन दे सकते हैं हम कि रिपोर्ट ऐसी लिस्ट है रिकॉर्ड की जहाँ पे आप अपने क्राइटेरिया और जो फिल्टर आपने लगाया है वो डिफाइन कर सकते हैं। इट डिस्प्लेज इन सेल्सफोर्स इन रो एंड कॉलम एंड कैन बी फिल्टर्ड, ग्रुप्ड और डिस्प्लेड इन ग्राफिकल चार्ट। तो जैसा मैंने ऊपर बताया था आपको कि आप इसको ग्रुप भी कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकल चार्ट में देखना है अगर रिपोर्ट के अंदर तो वो भी कर सकते हो। तो ये करने के लिए क्या होता है कि अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। 4 फॉर्मेट है बेसिकली। पहला है टेबुलर फॉर्मेट, सेकंड है समरी फॉर्मेट, मैट्रिक्स फॉर्मेट और जॉइंट रिपोर्ट। तो टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट होता है दिस विल रिटर्न यू द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड विच आर मीटिंग द फिल्टर क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये टेबल की फॉर्म में होता है, रो कॉलम जैसा एक्सेल शीट होती है। कॉलम के अंदर अपने फील्ड्स के नाम होते हैं और रोज़ के अंदर जो फील्ड्स के अंदर डेटा होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो अपन एक बना के देखते हैं टेबुलर रिपोर्ट। तो यहाँ पे रिपोर्ट सर्च करेंगे, रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक करके न्यू रिपोर्ट, यहाँ पे बटन है न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तभी अपन क्या करते हैं, जो अपन ने नया रिपोर्ट टाइप बनाया है वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑल पे क्लिक करना है यहाँ पे और आपको सर्च करना है जो आपने रिपोर्ट टाइप बनाया है। ठीक है, अकाउंट्स विथ कॉन्टैक्ट 1। ठीक है, ये वाला अपन ने बनाया है, कस्टम दिख रहा है आपको यहाँ पे कस्टम। तो इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट रिपोर्ट करेंगे। तो स्टार्ट रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है, डिफ़ॉल्ट 2 फिल्टर होते हैं यहाँ पे कि माय अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट मैंने क्रिएट किए है अपने को सभी देखना है तो ऑल कर देंगे। और ये जो होता है करंट फिजिकल ईयर होता है 1 अप्रैल 2024 से, जो भी उनका कस्टमाइज़ है वो है। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन ऑल टाइम करके इसको अप्लाई कर देंगे। तो ऑल टाइम में क्या होगा कि सिस्टम में जितने भी कॉन्टैक्ट अकाउंट्स है वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आउटलाइन में जाके अपन वापस से जो है तो अपने को जो जो चाहिए अपने को वो चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे जैसा एड्रेस चाहिए, अकाउंट का बिलिंग एड्रेस चाहिए। ठीक है, फ़ोन चाहिए, फ़ोन किसका चाहिए अपने को, कॉन्टैक्ट का चाहिए। ठीक है, अकाउंट का भी है फ़ोन लेकिन अपने को कॉन्टैक्ट का चाहिए, पर्सन। ठीक है, अभी इसके अलावा ईमेल, तो ईमेल जो है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ईमेल आ गया। ठीक है, अभी आपको ने को चाहिए शिपिंग एड्रेस। तो शिपिंग एड्रेस भी क्या होता है, सिर्फ इसका ही होता है, कंपनी के नाम से ही होगा, बिलिंग शिपिंग जो भी है। ठीक है, इसके अलावा ओनर ले सकते हैं अपन। तो ओनर के अंदर कॉन्टैक्ट ओनर भी आ जाएगा, अकाउंट ओनर भी आ जाएगा, आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। तो मैं भी इतने यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, आपकी एक टेबुलर रिपोर्ट बन गई जिसमें आपने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है अभी। अगर आपको फ़िल्टर लगाना है तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि अगर आपको चाहिए
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री हो गया, अभी इंडस्ट्री में क्या क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, ठीक है, ये सारी इसके अंदर वो है, ठीक है। तो आप क्या करना है, इंडस्ट्री नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल टू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, नॉट इक्वल टू एग्रीकल्चर। अभी मेरे को क्या चाहिए, एग्रीकल्चर की नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, नॉट इक्वल टू एग्रीकल्चर किया। यहाँ पे आके इंडस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, इंडस्ट्री को थोड़ा ऊपर ला लेते हैं, ठीक है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने क्या किया, इंडस्ट्री को ऊपर ला लिया, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे बैंकिंग के बहुत सारे दिख रहे हैं और प्रॉस्पेक्ट के दिख रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपना फ़िल्टर अपडेट करते हैं, नॉट इक्वल टू अपन करते हैं बैंकिंग, अप्लाई किया मैंने, ठीक है। नॉट इक्वल टू बैंकिंग करते से क्या हुआ, जितने भी बैंकिंग के थे ना यहाँ पे इंडस्ट्री, वो सब चले गए। समझ रहे हैं आप ऐसा फ़िल्टर कर सकते हो। तो ये फ़िल्टर करने के बाद में आप इसको रन कीजिए, ठीक है। जैसे ही रन किया आपने, आपका रिपोर्ट रन हो गया। आप इसको सेव करना है, यहाँ पे सेव का बटन है, सेव पे क्लिक करके जो भी आपको नेम देना है नेम दे सकते हैं आप, और आपको जो फ़ोल्डर में सेलेक्ट करना है वो फ़ोल्डर में आप कर सकते हैं। प्राइवेट फ़ोल्डर भी होते हैं और पब्लिक फ़ोल्डर भी होते हैं, और इसके अलावा ऑल फ़ोल्डर, जो भी आप फ़ोल्डर अलग से पर्टिकुलर फ़ोल्डर बना के उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया हूँ यहाँ पे रिपोर्ट को। तो ये सिंपली क्या हो गया, टेबुलर फॉर्मेट हो गया। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये कॉलम है और ये रो है। कॉलम क्या है कि फील्ड का नाम है, और रोज़ में क्या है, डेटा है, ठीक है। ये अपना टेबुलर फॉर्मेट हो गया। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो समरी होती है, ठीक है। तो समरी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, समरी क्या होती है वो देख लेंगे पहले। तो समरी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड सॉर्ट कर सकते हैं, फील्ड को सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू पे ला सकते हैं, बकेट फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू बकेट फील्ड ऐड कर सकते हैं, शो डिटेल, हाइड डिटेल, प्रिंटेबल व्यू, ये इसका प्रिंटेबल व्यू है, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑन विच रिपोर्ट इज़ बिल्ड दोज रिकॉर्ड्स आर एक्सपोर्टेड, मतलब कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपन। सॉरी, एडिट पर क्लिक हो गया है। ये अपनी रिपोर्ट है। अगर ये डेटा मेरे को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ, यानी कि सब्सक्राइब करने पर मेरे को हर दिन के डेली रिपोर्ट आपको मेरे को ईमेल पे आएगा, या मंथली चाहिए या वीकली चाहिए, मैं वैसा भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसके अलावा शेड्यूल रिपोर्ट, लिमिट मैक्सिमम 200, ठीक है। समरी रिपोर्ट, अब समरी रिपोर्ट के अंदर क्या है, रो वाइज ग्रुपिंग ऑफ द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द फील्ड इज कॉल्ड समरी। तो जो रो वाइज होता है उसके हिसाब से अपन इसको ग्रुप वाइज करेंगे। तो ये टेबुलर रिपोर्ट है। अगर टेबुलर रिपोर्ट को मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय कर दूँगा अगर अकाउंट नेम से, तो ये क्या हो गया, अब मेरी ये समरी रिपोर्ट हो गई। अब समरी रिपोर्ट में आप देखोगे कि सब टोटल, ग्रैंड टोटल, ये सब मेरे को ऑप्शंस मिल रहे हैं, डिटेल रो मिल रही है, तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। सब टोटल नहीं चाहिए तो उसको भी हाइड कर सकता हूँ, ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, ठीक है। खाली शो डिटेल रखना है मेरे को। तो ये मेरी समरी रिपोर्ट हो गई, ठीक है। ये समरी रिपोर्ट हो गई। इतना ही फ़र्क है समरी रिपोर्ट के अंदर कि वो फील्ड को ग्रुप बाय कर सकता है, और सम, एवरेज, जो भी ग्रैंड टोटल है, अपने टोटल अमाउंट है उसमें सम, एवरेज ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें चार्ट भी ऐड कर सकते हैं अपन। मैट्रिक्स रिपोर्ट क्या होता है, मैट्रिक्स रिपोर्ट में कॉलम वाइज भी ग्रुपिंग होती है और रो वाइज भी ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो यही रिपोर्ट अपन देखते हैं। अभी इंडस्ट्री के हिसाब से मैं इसको ग्रुप बाय करता हूँ, कॉलम, ठीक है। तो जो भी मेरे को जैसा देखना चाहिए वैसा मैं देख सकता हूँ। ये डिटेल रोज़ है, ग्रैंड टोटल, स्टैक समरीज, अगर चाहिए तो स्टैक समरीज, नहीं चाहिए तो रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, समरी रिपोर्ट हो गया। समरी रिपोर्ट में क्या होता है, पूरी समरी बताता है कि एक अमजद का अकाउंट है, जिसकी जो इंडस्ट्री है, जो ब्लैंक इंडस्ट्री है वो एक अकाउंट है। ये जो अमजद नाम का अकाउंट है उसका इंडस्ट्री ब्लैंक है। और जो एग्रीकल्चर के कितने रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीकल्चर के 2 रिकॉर्ड है अपने पास में। प्रॉस्पेक्ट के कितने हैं, 3 हैं, टोटल 10 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिपोर्ट, ठीक है।
ऐसे ही आपको एग्जांपल्स वगैरह हैं बहुत सारे, आप वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में। तो ये मैट्रिक्स होगी। जॉइंट रिपोर्ट मैं बता देता हूँ आपको। वी कैन जॉइन 2 और मोर रिपोर्ट टाइप्स फ्रॉम अ सिंगल रिपोर्ट विच वी कॉल इट्स अ जॉइंट रिपोर्ट। जैसा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 रिपोर्ट्स को जॉइन करके बताया गया है, ठीक है। आपको ये सभी जो रिपोर्ट और रिपोर्ट्स अपने देखे हैं उसमें आपको कुछ नोट्स करने वाली चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन 2 रिपोर्ट टाइप, बोथ ऑफ देम शुड हैव सेम प्राइमरी ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि अगर आप कोई जॉइंट रिपोर्ट बना रहे हो तो आपका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है दोनों रिपोर्ट टाइप के अंदर वो सेम होना चाहिए। और जो सेकंड नोट है, रिपोर्ट्स ऑलवेज रन्स ऑन यूज़र कॉन्टेक्ट्स, यूज़र्स OWD सेटिंग, प्रोफाइल क्या है यूज़र की, फील्ड लेवल का क्या एक्सेस है ना, सिक्योरिटी इज़ टेकन इनटू अकाउंट वाइल रनिंग द रिपोर्ट। तो जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे, जो भी फॉर्मेट हो, रिपोर्ट टेबुलर हो, मैट्रिक्स हो, समरी हो, ठीक है, तो जो यूज़र की सेटिंग रहेगी ना, जो उसको एक्सेस रहेगा, वो हिसाब से उसको वहाँ पे डेटा विजुअली रिप्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको रिपोर्ट्स जो मैंने बताया है रिपोर्ट्स के बारे में वो सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको और रिपोर्ट्स के बारे में देखना है तो ये जो टॉप, अगर आप टॉप पे आओगे तो यहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, सेल्सफोर्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड ट्रायल हेड मॉड्यूल। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, सिंपली क्लिक करके। आपका ट्रायल हेड का अकाउंट तो ऑलरेडी बना होगा तो वो लॉगिन करके आप यहाँ से रिपोर्ट और डैशबोर्ड की जो मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड एक विजुअल प्रेजेंटेशन होती है जो रिपोर्ट अपन ने बनाए, जो भी रिपोर्ट अपन ने बनाए हैं उसको विजुअली डिस्प्ले करना है, चार्ट में देखना है, फनल में देखना है, अलग अलग शेप में देखना है, ठीक है। तो उसको अपन डैशबोर्ड में ऐड करके डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो सिंपली क्या होता है, डैशबोर्ड इज़ अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ की मैट्रिक्स एंड ट्रेंड्स फॉर रिकॉर्ड्स इन योर ऑर्ग। तो जो आपके रिकॉर्ड, आपने जो रिपोर्ट बनाए हैं, जो डेटा आपके पास में है रिपोर्ट के अंदर, उसके जो ट्रेंड्स हैं, जो मैट्रिक्स है, जो की मैट्रिक्स है, वो डिस्प्ले कर सकते हैं आप विजुअली फॉर्म के अंदर। तो ईच डैशबोर्ड विजिट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ रिपोर्ट। विजिट्स होते हैं, विजिट्स क्या होता है, जो आपने रिपोर्ट बनाया है वही आप सेलेक्ट कर सकते हो। अलग रिपोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल डैशबोर्ड विजिट्स टू अ सिंगल डैशबोर्ड पेज, एक ही डैशबोर्ड में आप अलग अलग रिपोर्ट्स और अलग अलग विजिट्स ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और अलग अलग कंपोनेंट यूज़ करके आप वहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डैशबोर्ड के अंदर क्या होता है, डैशबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हॉरिजेंटल बार, वर्टिकल बार, पाई चार्ट, डोनट, है ना। इसके अलावा डोनट चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, फनल चार्ट, VF पेज, अगर विजुअल फोर्स पेज है तो वो टेबल फॉर्मेट। मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर बता सकते हैं आप, मैट्रिक्स बता सकते हैं कि 7:33, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर होते हैं। तो अपन ने जो अभी रिपोर्ट बनाए हैं फ़िलहाल, तो ये रिपोर्ट को अपन डैशबोर्ड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन न्यू डैशबोर्ड। तो न्यू डैशबोर्ड बनाने से पहले आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं अगर आपको ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड किसी फ़ोल्डर में ऐड करना है, और वो फ़ोल्डर आप शेयर कर सकते हो जो भी यूज़र से शेयर करना है, या फिर न्यू डैशबोर्ड बना के आप उसको सीधा प्राइवेट में आपके फ़ोल्डर में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट फ़ोल्डर में भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप फिर जो आपके फ़ोल्डर्स बने हुए हैं ऑलरेडी उसमें भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ये तो अभी फ़िलहाल प्राइवेट में रखते हैं, ठीक है। नेम देते हैं इसको अकाउंट्स इंडस्ट्री, ठीक है। ये बना दिया हूँ मैंने डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड बनाने के बाद में क्या हो गया, मेरे को ऐसा स्क्रीन आ गया। तो अभी मेरे को विजिट्स ऐड करना है। तो ये क्या है, पर्टिकुलरली रिपोर्ट्स है जो अपन ने रिपोर्ट्स बनाए हैं, ठीक है। अकाउंट्स विद कॉन्टैक्ट, ये वाली रिपोर्ट बनाए अपन ने, ठीक है। तो अभी इसको सेलेक्ट करते हैं अपन। तो ये सेलेक्ट करने के बाद में क्या हो गया, रिपोर्ट यहाँ पे आ गई है, डेटा अपने पास आ गया है। अभी अपने को कौन से फॉर्मेट में यूज़ करना है उसको यहाँ से अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वो टेबुलर फॉर्मेट की रिपोर्ट हो गई है, उसको सेव नहीं किया था अपने, जो मैंने ग्रुपिंग किया था ना, तो ग्रुपिंग करने के बाद में मैंने क्या किया, इसको सेव नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो टेबुलर फॉर्मेट में चला गया वापस। तो इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ यहाँ से फिर से, और इंडस्ट्री से कॉलम वाइज कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करना है, अपने को सिंपली सेव करना है।
तो लास्ट टाइम सेव नहीं किए थे तो वो डैशबोर्ड में अपने मसला हो रहा है। ठीक है, वापस से जाते हैं डैशबोर्ड पे, अकाउंट इंडस्ट्री पे, एडिट करते हैं इसको। एडिट करने पर विजिट्स ऐड करते हैं, रिपोर्ट अपनी जो है वो रिपोर्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने किया देखो वहाँ पे चेंजेस किया तो ये सारे ऑप्शंस मेरे खुल गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग आपका जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, है ना। और इसके अलावा जो है तो ग्राफिकल व्यू भी बता सकते हैं आप, फनल में बता सकते हैं, पाई में बता सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं आपके। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपन वर्टिकल यूज़ करते हैं। और अगर अपने को हटाना है, अपने को सिर्फ इंडस्ट्री बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री में कितना है, या फिर अकाउंट नेम बताना है कि कौन से अकाउंट में क्या है, वाई एक्सेस पे क्या लेना है, ये सब अपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सब सारी सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। आपको डार्क रखना है डार्क रखिए, लाइट रखना है लाइट रखिए, कलर्स आप चेंजेस कर सकते हैं, आप इसका कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं, फ़नल में लगा सकते हैं, फ़नल में बता सकते हैं आप कि शाहिद अकाउंट है। ठीक है, इंडस्ट्री से कर सकते हैं, जो भी कलर है आपका इंडस्ट्री बता सकते हैं आप, ये ब्लैंक इंडस्ट्रीज़ है, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी प्रॉस्पेक्ट वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। परसेंटेज शो करना है तो परसेंटेज भी बता सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको जिस चीज़ में बताना है आप वो चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद में सेव करता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड सेव हो गया। डन पे क्लिक करता हूँ, तो डन पे क्लिक करते से क्या होगा, इसको अगर मेरे को बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, अगर मेरे को ये डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। बट ये सब जो बता रहा है डाउनलोड चार्ट, ये सब यूज़र की सेटिंग्स पे डिपेंड करेगा कि उसको एक्सेस क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया डैशबोर्ड और रिपोर्ट। ठीक है, और आपको अगर बेहतरीन और तरीके से आपको ये समझना है तो यहाँ पे हमने कुछ बिज़नेस सिनारियो दिए हैं। ठीक है, बिज़नेस सिनारियो क्या होता है कि जो हमने लाइव काम करके दिया है, जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट आई है हमें, वो रिक्वायरमेंट को हमने क्या किया है यहाँ पे कलेक्ट किया है, और आपको एक हमने पूरा टास्क यहाँ पे बना के दिया है रिपोर्ट, कि आपको क्या करना चाहिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड में आपको हैंड्स ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, ऊपर ये रिक्वायरमेंट है और ये उसका सिनारियोज़ है अलग अलग कि आप रिपोर्ट कैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट पढ़िए समझिए और उस हिसाब से रिपोर्ट बनाइए। तो ये बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए अलग अलग रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के, तो आप इसको फॉलो कीजिए, ये टास्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और ये ट्रायल हेड मॉड्यूल भी कंप्लीट कीजिए। तो होपफुली मैं होप करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है चीज़ें बड़ी बेसिक सी और छोटी इसमें आपको बताया हूँ, चीज़ें सिंपल रखा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया हूँ। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।